हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की जियोग्राफी का। क्लास 6 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल करना चाहें तो इसमें हम लोगों को मिलता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है जिसके पास में प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, उसके अंदर ग्रह आ जाता है, उपग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह आता है और उनका पिंड आते हैं। इतने आते हैं खगोलीय पिंड जिनके पास में प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं कि ग्रह क्या होता है। तो ग्रह के बारे में बात करें तो ग्रह कहते किसे हैं, जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है नियत कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो इसमें कुछ दो टाइप के ग्रह पाए जाते हैं। दो टाइप के ग्रह पाए जाते हैं। पहला होता है आंतरिक ग्रह, जो कि चट्टानों से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है वायु ग्रह। वायु ग्रह तरल और गैस से मिलकर बना होता है। तो इसमें कुल मिलाकर हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। एक नवा ग्रह भी था, प्लूटो, जिसे कि 2006 में अगस्त के महीने में निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इस पे हम लोग पहला बात करें, ग्रह कौन सा है। बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होती है, मंगल। इन चारों को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और 4 बच गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम लोग वायु ग्रह के नाम से जानते हैं। अब इन सबको याद रखने के लिए छोटा छोटा सा हमने लिख दिया है, बुधवार, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। बुधवार, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो इसमें बात करें हम लोग, तो इसमें हम लोगों को मिलता है कि जो बुध है 88 दिनों में, और शुक्र जो है कि 255 दिनों में, पृथ्वी 365 दिनों में, मंगल 687 दिनों में, बृहस्पति 12 वर्ष में, शनि 29 वर्ष में, और अरुण जो है कि 84 साल में, और जो आपका लास्ट में बचता है वरुण, वरुण जो है कि आपका 164 वर्षों में चक्कर सूर्य का पूरा करता है। इसको याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक हमने नीचे लिख दिया है। फूफा ने लीला मसाला, फूफा ने लीला मसाला सभी का, फूफा ने लीला मसाला सभी का, तन नापे फुर्तुसार, तन नापे फुर्तुसार। इसके माध्यम से आप इन वर्षों को या दिनों को याद रख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितने दिनों में चक्कर को पूरा करता है। अब आगे हम लोग देखें, तो आगे हम लोग देखते हैं कि उपग्रह, कौन से ग्रह के पास में कितने उपग्रह हैं। तो इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, 0 0 1 2, 0 0 1 2 3 3, 0 0 1 2 3 3, 3 के पावर 3 रख देंगे तो 27, 27 के बाद में 13 आ जाएगा, 13। तो इसको याद 53 53 है, तो 5 5 हम नहीं लिखे हैं, 53 53 नहीं लिखे हैं, केवल 3 3 लिख दिए हैं। तो आसानी से याद हो जाएगा, 0 0 1 2 3 3 27 30। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हम लोग को इसके बारे थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानकारी ले लें। तो पृथ्वी के बारे में दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे आती है। आकार के हिसाब से ये 5वां नंबर पे पृथ्वी है। आकृति इसकी कैसी है, भूआब है। आकृति कैसी है, भूआब है, भूआब। उसके बाद पानी और वायु पृथ्वी पर पाया जाता है। रंग इसका कैसा है, नीला है। आसमान से देखने पे ये नीले रंग की दिखाई देती है। आगे देखें, ना ही ज्यादा ये गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है, इसीलिए इस पर जीवन है। ठीक है, आगे बात करें चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लें। इसका व्यास कितना है, 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। उसके बाद दूरी कितनी है इसकी, तो दूरी हम लोग देख लेते हैं, 3,84,400 किलोमीटर ये दूरी है। यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा कौन सा था व्यक्ति, तो नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी ग्रह के बारे में जान लिए, उपग्रह के बारे में जान लिए। अब अच्छा, उपग्रह की डिफिनेशन की बात करें तो उपग्रह होता क्या है, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, नियत कक्षा में उपग्रहों की चक्कर लगाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग उपग्रह। अब आगे बात करें तो आगे हम लोग को मिल जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लें। तो क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग होता है, जो कि विस्फोट होने के कारण, कई वर्षों में विस्फोट होने के कारण वो ग्रह से अलग हो जाता है और उसका चक्कर लगाने लगता है, सूर्य का चक्कर लगाने लगता है, इसीलिए उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है,
अब ये जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, अब यहाँ पे देखिए ये मंगल ग्रह का कक्षा है और ये मान लीजिए बृहस्पति का, तो इसी के बीच में जो है कि चक्कर लगाता है कौन, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करें उल्का पिंड का। तो उल्का पिंड क्या होता है, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। इनका जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आते हैं इसमें आग लग जाती है। आग लग जाती है तो कुछ ऊपर ही जल जाते हैं और कुछ पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं। पृथ्वी पर टकराने के कारण पृथ्वी पे गड्ढा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने से झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये जानकारियां रही कि जिनके पास प्रकाश और उष्मा नहीं है। ठीक, आगे बढ़े तो दूसरा भाग देखते हैं खगोलीय पिंड का। खगोलीय पिंड का दूसरा भाग देखें तो हम लोग को मिलता है जिसके पास प्रकाश और उष्मा होता है। उसके अंतर्गत सूर्य और तारे आते हैं, दो प्रकार के ये रहेंगे। तो हम लोग सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करें। करीब मिल गया, सूर्य के बारे में थोड़ा सा बात करें तो थोड़ा सा बस एक शब्द एक वाक्य की तरह याद रखना है। 15 करोड़। सूर्य कैसा है, सूर्य कैसा है एक बार सोचिए। तो हम कहते हैं सूर्य जो है कि 15 करोड़ गुलाब के जैसा है। सूर्य कैसा है, तो 15 करोड़ गुलाब के जैसा है। 15 करोड़ मतलब दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़। फिर उस 15 करोड़ की में फिर उसमें गुलाब गु से हो जाएगा। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सभी आकाशीय पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित किया रहता है। जिसके कारण दूसरे जो आकाशीय पिंड है ये सौरमंडल मतलब सौरमंडल को छोड़कर नहीं जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ला का मतलब हो जाएगा इसके पास में लाइट और हीट दोनों है, लाइट और हीट दोनों है। फिर उसके बाद ब का मतलब बड़ा है और गैसों से बना है, तो गैसों से बना है। तो और केंद्र, के से होता है केंद्र, ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इसलिए इसको सौरमंडल का मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो ये रही सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आगे बात करें तारों के बारे में जानकारी हम लोग ले लें। तो तारों के बारे में जानकारी जो है हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि तारे कैसे बनते हैं, ये नहीं जानेंगे, अभी नहीं समझेंगे, ये आपको आगे बताया जाएगा। क्लास 6 का होने के कारण आपको थोड़ी सी जानकारी बस दी जा रही है कि जो तारे हैं, तारों की एक विशेष आकृति हो जाती है। आकाश में देखेंगे जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में देखते हैं तो ऊपर विशेष प्रकार की आकृतियां दिखती हैं और बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो वो तारों की विशेष आकृतियों को ही कह देते हैं नक्षत्र मंडल। अब ये जो नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल टोटल 88 होता है। 88 नक्षत्र मंडलों में से थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। पहला हो गया सप्तऋषि, जो कि इसकी आकृति देखेंगे तो सिपाही जैसे बारात करने जाते हैं वैसे होती है। लेकिन गांव में जब मम्मी लोग कहानी सुनाती है, हम लोग को भी बचपन में सुनाई है, तो वो कहती है कि सतो सतावा कहते हैं, सतो सतावा बारात में अपने पिताजी का सौ लेकर जा रहे हैं प्रवाह करने के लिए, और जो लास्ट में होता है बच्चा था उसको कहते हैं लंगड़ा है। तो वो लंगड़ा लास्ट में नहीं पहुंच पाता, नहीं तो सुबह होती तो सब लोग मर जाते हैं। वो जैसे जैसे पहुंच जाता रात में ही, तो सुबह होती सब लोग मर जाते हैं। ये अफवाह है। ठीक है, ओरियन, ओरियन एक योद्धा टाइप का, तीर धनुष टाइप का होता है ओरियन, देखेंगे आकाश में तो दिखेगा। ध्रुव तारा जो कि हमेशा उत्तर की दिशा में होता है, इसी की सहायता से पहले के लोग सूर्य की दिशा को ज्ञात कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जानकारियां रही इसके बारे में, सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। तो अब थोड़ा सा अभी नाम के बारे में आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। तो आगे बात करें हम लोग, तो आगे देखते हैं कि पृथ्वी जो है कि सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी जो है कि सौरमंडल का एक भाग है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हो गया सौरमंडल में पृथ्वी। अच्छा, सौरमंडल का मतलब क्या होता है? सौरमंडल का मतलब होता है जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड, सूर्य, तारे सभी लोग आते हैं, उसे कहते हैं सौरमंडल। और इसका मुखिया होता है सूर्य। सूर्य का मुखिया होना ही सौरमंडल कहलाता है। यानी कि इन सभी खगोलीय पिंडों के बीच के मुखिया सूर्य को होने के कारण सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब जो सौरमंडल है आकाशगंगा में स्थित है। आकाशगंगा जो कि ब्रह्मांड में स्थित है। हम लोग बात करें कि कई सौरमंडल से मिलकर आकाशगंगा बनती है। इनको कई सौरमंडल का मतलब लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, लाखों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, अभी तक ज्यादा जानकारियां नहीं है, लेकिन हम लोग इसी में ब्रह्मांड में ही रहते हैं। जो आकाशगंगा है वो उसको हम लोग देखेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ, एक उससे दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैली होती है, कुछ ऐसे। ठीक है, एक पथ की तरफ, चौड़ी सफेद पट्टी की पथ की तरफ, पथ मतलब रास्ते की तरफ फैली हुई है, जिसे कि आकाशगंगा कहते हैं। इसमें जो लाखों तारे होते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में दुग्ध मेघला, हिंदी में दुग्ध मेघला कहते हैं। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।